महात्मा गांधी, हम सब उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं ना। पर कभी सोचा है मोहनदास करमचंद गांधी, एक बिल्कुल साधारण सा इंसान, आखिर इतना महान कैसे बन गया? मतलब वो महात्मा कैसे बने? चलिए आज इसी सफर को करीब से देखते हैं। जी हाँ, उनका जन्म का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बस एक नाम, लेकिन यही नाम एक ऐसी कहानी की शुरुआत बना जो आगे चलकर, जैसा हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। तो सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, आखिर एक साधारण इंसान राष्ट्रपिता के ओहदे तक कैसे पहुंच गया? मतलब उनकी जिंदगी के सफर में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या खास था जिसने ना सिर्फ उनकी बल्कि पूरे इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी? तो इस कहानी को समझने के लिए हमें एकदम शुरुआत में जाना होगा, उनके बचपन में। ये सफर शुरू होता है एक शांत, शर्मीले बच्चे से और पहुंचता है एक ऐसे वकील तक जो अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहा था। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। कहते हैं बचपन में वो काफी शांत और हाँ, सच्चाई पर बहुत जोर देते थे। पढ़ाई के लिए वो लंदन गए, लॉ की डिग्री ली, लेकिन जब भारत वापस आए ना, तो एक वकील के तौर पर काम मिलना, अरे बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब करियर के शुरुआत में ही स्ट्रगल था। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। और ये सब हुआ दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन के सफर के दौरान। तो हुआ ये कि काम के सिलसिले में ही वो एक लीगल केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। मतलब ये बस एक प्रोफेशनल ट्रिप थी। उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, और ऐसा नहीं कि कोई गलत काम कर रहे थे। उनके पास फर्स्ट क्लास का बाकायदा वैलिड टिकट था। मतलब कानूनी तौर पर उन्हें वहां बैठने का पूरा हक था। लेकिन फिर भी सिर्फ उनके रंग की वजह से उनसे कहा गया, इस डिब्बे से बाहर निकलो। सोचिए, ये नस्लीय भेदभाव का कितना सीधा, कितना क्रूर उदाहरण था। और उन्हें सच में ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। वजह सिर्फ इतनी कि वो गोरे नहीं थे। बस उस एक रात, उस एक अपमान ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। कह सकते हैं कि उस रात एक वकील की नहीं, बल्कि एक योद्धा की पैदाइश हुई। अब इस जबरदस्त अन्याय का जवाब कैसे दिया जाए? तो यहीं से उन्होंने बदलाव के अपने 2 सबसे ताकतवर हथियार तैयार किए, सत्य और अहिंसा। यही उनके 2 सबसे बड़े सिद्धांत बन गए। पहला, सत्य, मतलब जो सही है, जो न्याय है, उसकी ताकत पर भरोसा रखना। और दूसरा, अहिंसा, यानी किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचाने का प्रण। तो इन्हीं 2 हथियारों से लैस होकर वो 1915 में भारत वापस आए। और अब उनका मकसद बिल्कुल साफ था। ब्रिटिश राज के तहत जो गरीबी थी, जो जुल्म हो रहा था, उसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी थी। और बस यहीं से वो कहानी शुरू हुई जिसे हम सब जानते हैं, भारत की आज़ादी का वो लंबा और मुश्किल संघर्ष। एक पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई जिसकी कमान अब इस महानायक के हाथों में आने वाली थी। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। ये संघर्ष दशकों तक चला। सोचिए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत हुई, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह यानी दांडी यात्रा, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। एक के बाद एक इन आंदोलनों ने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। लाखों लोग उनके साथ जुड़ रहे थे, और उन सब के लिए गांधी जी का एक ही सीधा सा संदेश था, लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है, लेकिन बिना हाथ उठाए, बिना हिंसा के। रास्ता झूठ का नहीं, सच का होना चाहिए। और यही संदेश, आप देखिए, आज़ादी की पूरी लड़ाई का मूल मंत्र बन गया। और आखिरकार इतने सालों के संघर्ष के बाद उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलकर 1947 में भारत आज़ाद हुआ। ये सिर्फ एक देश की आज़ादी नहीं थी, ये सत्य और अहिंसा के विचार की एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गांधी जी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे ना, उनका जो जीवन जीने का तरीका था, उनका जो दर्शन था, वो कहीं ज्यादा गहरा है। उनकी खुद की जिंदगी को ही देखिए, सादगी की एक जीती जागती मिसाल थीं। वो सिर्फ खादी के कपड़े पहनते थे, अपना छोटे से छोटा काम भी खुद करते थे।
जाति के भेदभाव के खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज उठाई और उनका एक ही सपना था, सर्वोदय, मतलब किसी एक का नहीं बल्कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और उनका ये जो मशहूर वाक्य है ना, खुद बदलो तो दुनिया बदल जाएगी, ये उनके पूरे जीवन का सार है। सीधी सी बात है, बदलाव की शुरुआत कहीं और से नहीं, हमेशा खुद से होती है। लेकिन इस महान यात्रा का अंत बहुत दुखद हुआ। 30 जनवरी 1948 वो दिन था जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। तो फिर इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? इसका सार क्या है? शायद यही कि हमेशा सच के साथ खड़े रहो, हिंसा का रास्ता कभी मत चुनो, नफरत नहीं प्यार फैलाओ, और जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, उसे धैर्य और मेहनत से जीता जा सकता है। और अब आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। आज के इस भागदौड़ भरी कॉम्प्लेक्स दुनिया में गांधी का दिखाया हुआ ये रास्ता, इसके क्या मायने हैं? ये कितना प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। Yeah.